ओके मैम। टैंजेंट सीकेंट का चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट सम्स करेंगे। ओके, तो स्मॉल सम्स में जाएंगे अपन। The length of the tangent चलो ओके स्टार्ट करेंगे। देखो, द लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। यहाँ लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, सेंटर O। आपको मालूम है टैंजेंट सेकंड में डायग्राम कैसा रहता, ड्रॉ अ सर्कल, रफली नहीं, अच्छा कॉइन लेके जाओ, कंपास लेके जाओ। दिस टैंजेंट ने बोला कि एक्सटर्नल पॉइंट P से अपन टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये है सेंटर सर्कल। ओके, ये आपका रेडियस, या देखो रेडियस और टैंजेंट का हमेशा एंगल 90 रहता, भूल जानो को पार्ट में काम आता है। रेडियस और टैंजेंट का हमेशा एंगल 90 रहता, ठीक है। तो अब तो ये 90 डिग्री से, तो इट लुक लाइक आपका लिख देंगे। सो ट्रायंगल OAP इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये क्या है, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो AP इज ए, सॉरी, ये है आपका एडजेसेंट या ऑपोजिट, मसला नहीं है। ये आपका ऑपोजिट, ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो AP इज ए एडजेसेंट साइड, ओके, और लेंथ ऑफ टैंजेंट। फिर OP इज ए हाइपोटेन्यूस और ओके अलाइन सेगमेंट, drawn from center of a सर्कल। तो क्वेश्चन में क्या पूछाने हैं, उन्हें बोला कि लेंथ ऑफ टैंजेंट इज ऑलवेज लेस देन OP, ये मेंशन कर रहा। तो अब देखो OP क्या है, हाइपोटेन्यूस। भाई अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस साइड बड़ा रहता कंपेयर टू एडजेसेंट या ऑपोजिट रो। तो AP टैंजेंट, ओके, तो इन्हें बोला कि लेंथ ऑफ टैंजेंट ऑलवेज लेस देन OP। देखो टैंजेंट है ना, ये टैंजेंट इससे लेस देन, यस यस। सो AP इज लेस देन OP, yes yes, I agree because okay, because in right, लिख लो, जगह नहीं है, in right angle triangle hypotenuse side is always greater than the other sides, that's it। okay, next में आएंगे। यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ टैंजेंट, सेम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम पहले आप लोग डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करके उसका डाटा लिखो, ठीक है। सेम डायग्राम छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ, APO। ये देखो फाइन बोला, फाइन लेंथ टैंजेंट, तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ टैंजेंट,
याद रखो पी से जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं और सर्कल को टच होता है वो टेंजेंट है, ये फाइन करना है, ठीक है, फाइन करेंगे। पी ये क्या है, 9.1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से जो जा रहा है वो 9.1, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका एडजेसेंट रेडियस, रेडियस 8.4 दे दिया, तो रेडियस दिया 8.4, ओके, हाइपोटेन्यूज दिया 9.1 सेंटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अच्छा लिखो। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, दोनों को लिखो, शॉर्टकट पर लिखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर लिखो ऐसा, ठीक है। 9.1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट 8.4 होल स्क्वायर प्लस एडजेसेंट, ये मालूम, देखो 9.1 को होल स्क्वायर करो, करो होल स्क्वायर कितना था 9.1, हम्म 82.81, ये 8 में ला लो इधर, माइनस 70.56 इज इक्वल टू, ये हो गया, तो माइनस कर लो पहले, 12.25 स्क्वायर बिकम रूट 12.25 रूट, अब रूट सा 12.2 को निकालता, देखो आप क्या करो, पहले पॉइंट चेंज कर दो, 12.25 बाई पॉइंट बिकम 1, आफ्टर 1 2 नंबर्स 2 zeros 100, तो नीचे का रूट 110, ओके, ठीक है। अब 1225 का एलसीएम निकालो, ये लो 1225 का एलसीएम, लास्ट 5 है ना, 5 से करो, 5 5 5 10, 25 4 20, 525, अगेन 5 लो, 25 20, 5 9 सा 45, 7 ले लो, 7 7 सा, फिर 7 1 सा, तो रूट में अगर लाइक टर्म सॉरी पेयर आज का वाला में एक आता है बाहर, पेयर एक आता, तो आंसर 35, इसका आंसर 35, तो ओवरऑल 3.5 सेंटी आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट में क्या देखिए, यहाँ तो अलग दिया, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 3.5, क्लॉक तो अपन को सेम डायग्राम करेंगे, ये क्लॉक है, उन्हें बोल रहा लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, मैंने छोड़ा था ना मिनट का 3.5 है, ओके, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 30 मिनट्स, तो अब यहाँ पर वो मिनट फिरता था ना, टिक 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 बोल के, तो ये भी वही चीज है, तो ये क्या दिख रहा हूँ क्लियरली, एक सेंटर से दो सेपरेट साइड्स आ रहे और एक आर्क आ रहा, इसको बोलते सेक्टर, ओके। तो सेक्टर में मुझे चाहिए एंगल, इन एंगल ने देखे आपको दिया मिनट्स, तो हम एंगल मालूम करने के लिए, ओके, एंगल इन मिनट्स मालूम करने के लिए, सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना 360, तो ये 1 मिनट, ओके 60 पूरा, बिकॉज मिनट हैंड पूरा 60 मिनट्स आए तो 1 होता रेवोल्यूशन, तो 60 डिवाइड करना इनटू कितने मिनट से 30 मिनट्स, याद हो हमेशा जब भी आता मिनट 360/60 इंटू दैट मिनट, कट कर लो, ओके, 3 1 सा 3 2 सा 2 1 सा 180, तो आंसर क्या आ रहा 180,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 10 दिया, फॉर एग्जाम्पल 10 दिया, सेम 360/60 इंटू 10 ऐसा करना, 60 आता। ओके, तो जब भी मिनट से एंगल मालूम करना है तो 360/60 इंटू दैट मिनट लिख देना, एंगल आया था, ये एंगल आ गया। तो सेक्टर सेक्टर क्लियर सेक्टर है, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्मूला x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो x 180 बाई 360 पाई 22/7 r radius 3.5 and right 35/10 35/10 बिकॉज पॉइंट निकाल दिया, नहीं आप माहिर है तो पॉइंट रख लो। कट 18 1 जा 18 2 जा, अगेन 2 1 जा 2 11 जा, जूम कर लो, नहीं दिखा रहा तू, 7 1 जा 7 5 जा। ओके, अगेन क्या करता हूँ मैं, 5 1 जा 5 2 जा। ओके, अगेन 5 7 जा 5 2 जा। ओके, सो ऊपर बचा है 7 और 11, नीचे बचा है 2 2 जा 4। तो 77 को 4 से डिवाइड करो, आपका आंसर आया था, वो आपका एरिया आउटसाइड बाय द मिनट हैंड है। ओके, क्लियर? नाउ a point P is 20 centimeters from the center O of circle. The length of tangent drawn from P to the circle is 24. ये देखो, the length of tangent drawn is 24, पहली बार ऐसा दिया। देखो अच्छा, फिर डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये लेंथ ऑफ tangent drawn, ये लेंथ ऑफ tangent दिया ने, लेंथ ऑफ tangent drawn is 24। ओके, ये देखो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल से जा रहा है ये 25, ये तो 90 बोला मैं आपको हमेशा, टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90, तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है एडजेसेंट, रेडियस नहीं दिया मतलब ऑपोजिट नहीं दिया, सेम फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो यहाँ पहली बात दिया हाइपोटेन्यूज 25 स्क्वायर इज इक्वल टू, आई डोंट नो, ऑपोजिट छोड़ दो, एडजेसेंट 24 स्क्वायर, 21 स्क्वायर कितना, 20/25 625, 20 स्क्वायर 576, ये ला लो -576 इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर। ओके, सुफियान टॉपर है ना, तो डैड कर दो, मैं यही कहता डैड कर दे बोलेंगे, टॉपर क्यों बन रहे फिर। 625 में से 576 माइनस करेंगे, कितना 625 576 569। ओके, 7 4 49 आता, 49 स्क्वायर बिकम रूट इज इक्वल टू ऑपोजिट, आंसर आपको आ रहा है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज 7 सेंटी लिख देना, नीट करो सुफियान, पूरे जने गर्ल्स बॉयज डाटा लिखो, ये डायग्राम डॉक्टर लिखो, ठीक है ना। ये था, और एक नेक्स्ट सब। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन लिखा बस जो मैंने वो लिखा, एंगल बीओसी दिया 130, फाइंड एसीओ एसीए, ये फाइंड करना है। तो अच्छा ऑब्जर्व करिए, यहाँ देखो इसको बोलते, ये देखो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और उसको बीच में से एक लाइन जा रही एंगल, तो ये एंगल बोलते हैं बाइसेक्टर। तो इस तरफ ये एंगल के बीच में ये आर्म है, आर्म बोलो है, लाइन बोले बसता नहीं है, तो ये लाइन इन दोनों को काट रहा, दो एंगल को, इसको बोलते हैं एडजेसेंट पेयर, लीनियर पेयर। तो क्या करेंगे अपन, लिखेंगे एंगल AOC वो ना है, ओके, AOC
प्लस एंगल एंगल बी ओ सी, बीच में ये एंगल है तो बीच में तो बी ओ सी ए ओ सी मिला के बन जा रहा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर। एक लाइन दो एंगलों को काट रहा है उसको बोलते हैं लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये तो नहीं है, ओके, ये एक्स रख लेंगे, ये है ना 130 इज इक्वल टू 180। इतना भूल गए तो ये देख लो, दो मिला के होना है 180, कितना था 50, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 130 50। मार्क्स नहीं करना दिखा रहा हूँ ऐसा, नहीं समझ में आ रहा, देख लो दोनों का एंगल मिला के 180 तो कितना होना 50 देख सकते हैं आप। तो ये कितना है 90, तो एंगल ओ ए सी 90, 50 आ गया ना, किसका है वो एंगल ए ओ सी 50, ये 50 ये 90, ये कितना प्रॉपर ट्रायंगल्स। सम ऑफ द जगह नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखो सम ऑफ द थ्री एंगल ट्रायंगल इज 180 लिख के एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए सी ओ जो एंगल है हमें वो एंगल बीच में रखना। देखो ए बीच में, ओ बीच में, सी बीच में इज इक्वल टू 180। ये कितना है ए 90 ओ 50, ये नहीं मालूम 180, तो देयरफॉर क्या हुआ एंगल ए सी ओ में 180 माइनस 140 निकालना है ना, हाँ 140, आंसर 40, ये 40 है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा ए सी बी, ऐसा पूरा पूरा डबल 40 प्लस 40 80 ऑब्जेक्ट में आता है, देखो ठीक है, ये तो सम ना। नेक्स्ट ये इजी है, यहाँ स्क्वायर दिया, शेड पाथ पूछा तो 10.5 साइड ऑफ स्क्वायर दिया, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर 10.5। याद रखो स्क्वायर के सर्किल है, रेडियस नहीं देता नहीं, ये देखो ये क्या है, ये डायमीटर, बोथ आर पैरेलल, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर ही बनता है डायमीटर ऑफ ए सर्कल, याद रखो ये। तो 10.5 मुझे चाहिए आर, आर क्या है, रूल क्या है, आपको डायमीटर का हाफ करे तो आर आता, ऐसे रहो मसला नहीं है। या पॉइंट निकाल दो 105/20, बिकॉज पॉइंट बिकम 1 आफ्टर पॉइंट 1 डेसिमल 10, तो 20 होता है, बेस्ट है ये, कट कर लो 5 4 जा 5 2 जा 5 1 जा 21/4, ये आपका रेडियस, ठीक है। पॉइंट आया तो कर लो भाई, इजी होता। तो क्या करना, अब इन्हें पूछा एरिया ऑफ शेड पार्ट, शेड पार्ट चाहिए बोला, क्या करना, देखो हमेशा आउटर में से इनर निकालना, तो एरिया ऑफ ए शेडेड पार्ट मालूम करना है, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ए आउटर, आउटर कौन है स्क्वायर, स्क्वायर में से माइनस करना है इनर, इनर कौन है सर्कल, सुफियान सुलेमान, कहाँ फॉर्मूला एरिया स्क्वायर साइड इंटू साइड सर्कल पाई आर स्क्वायर, साइड क्या है 10.5, मैं क्या बोला 105/20, पॉइंट निकाल दिया, इंटू 105/20 माइनस पाई 22/7 आर, अब भी करें 21/4 इंटू 21/4। चलो यहाँ कर लिए पहले, माइनस है तो ये कहानी अलग वो कहानी अलग, ओके 5 4 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 5 2 जा 5 1 जा 21 इंटू 21/4 इंटू 4 माइनस 7 1 जा 7 3 जा, ओके मैं कट नहीं करता हूँ, ऐसे रहने दो 22 इंटू 3 इंटू 21/4 इंटू 4। देखो भाई ये मेरा
सिंप्लीफिकेशन है, आपको जैसा आता करो। कुछ क्या करते हैं, इंटू कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, कर लो भाई। मैं याद रखा इनसे सेम है, तो 1 लाख टर्म 16 1 लाख टर्म इंटू कर लो 441 माइनस इंटू करेंगे 66 इंटू 21 6 6 12 13 1386 6 6 12 13 1386 भाई स्क्वायर by 2 0.20 या मैं रॉन्ग करा शायद ना, या रॉन्ग करा। देखो साइड क्या है 105/10 10.5 ना इंटू 105/10 मैंने ये सही है, ये सही है 1384/16 सही है वो, ये वाला सही है। 5 2 ज़ा 5 21 ज़ा 5 2 ज़ा 21 ज़ा आंसर 21 इंटू 21/4 माइनस 1384/16 ये हो गया 441/4, ये कैंसिल था 2 8 ज़ा 2 6 12 2 9 18 2 4 अगेन 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा अगेन 2 2 ज़ा 2 17 ज़ा 2 3 ज़ा 173/2 क्रॉस कर लो या ऐसा कर लो इंटू तो कॉमन 4 आता 441 माइनस 614 3 441 माइनस 346 346 5 3 4 9 ओके 95/4 को डिवाइड कर लो, आपका एरिया ऑफ द शेड पड़ा था, क्योंकि शेड पार्ट का भी नेगेटिव आंसर नहीं आना। अभी यहाँ जल्दी में ये क्या हुआ था 20 लिख दिया मैं, 20 की नहीं है, रेडियस बाई 2 है। पॉइंट निकालना है तो हमेशा पॉइंट निकालना है तो पॉइंट बिकम 1 आफ्टर पॉइंट जितने नंबर होते 0 लिखते, यहाँ 2 था बोल के भाई 1 ने लिखा ऐसा, ठीक है। ये था भाई, और है करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखो ने क्या दिया ने ए बी से कॉर्ड ए बी इज ए chord AOC is a diameter such that angle ACB 60 degrees. AT is a tangent. अब इसी डेटा से अपन ड्रॉ करेंगे। क्लियरली सर्कल बनाना, ड्रॉ सर्कल ड्रॉ कर लिया एंड ओ सेंटर। अब ए बी कॉर्ड कांडा नहीं समझ नहीं आ रहा, ठीक है। AOC डायमीटर, ठीक है, मार देंगे ऐसे लेंगे कैसे लियो क्या करने का AOC डायमीटर ले लिया। AD टेंजेंट, ए से टी बाहर है, यहाँ मर्जी, AD से टेंजेंट, ठीक है। अब ये हो गया नहीं ये नहीं हुआ, ACB बी कॉर्ड, अच्छा ऐसा सही नहीं दिख रहा, ये ऐसा तो ये क्या अजीब दिख रहा हमारा। ओके मैं ड्रॉ करता हूँ नीटली, AB यहाँ भी ड्रॉ कर सकते भाई, कुछ नहीं होता तो नीट ऐसे ड्रॉ करा। AB से कॉर्ड, ये कौन है कॉर्ड, ये कौन है डायमीटर, ये कौन है टेंजेंट। अब उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। उन्हें दिया ए एंगल AC। अब मेरे देखो 3 टर्म दिया तो एंगल बीच कर रहा था, ये 60, अच्छा। उन्हें पूछा BAT एंगल
बी ए टी, बी ए टी, ऐसा। ये नहीं समझो, ऐसा। मतलब एंगल बिटवीन बी ए टी, मतलब क्या हो गया, ए टी कौन है, टैंजेंट, ए बी ए कौन है, कॉर्ड। लफ्ज में मैंने पूछा एंगल बिटवीन टैंजेंट कॉर्ड, सुनो यहां पर, एंगल बिटवीन tangent and chord is equal to angle opposite to segment। मतलब अगर कॉर्ड और टैंजेंट का एंगल मालूम करना है तो उसका ऑपोजिट वाला ही रहता। ऑपोजिट क्या है, 60 है। देयरफॉर एंगल बी ए टी कितना है, 60। फिनिश्ड। ऐसा कर सकते इजी। ठीक है, याद रखो भाई, कॉर्ड और एंगल बीच का, कॉर्ड और एंगल का, कॉर्ड और टैंजेंट का एंगल हमेशा ऑपोजिट रहता। ठीक है, ये हुआ, आया समझ में। नेक्स्ट सम, फिगर दिया इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखा। ओके, देख लो। अच्छा, ये टैंजेंट है, बाहर से पॉइंट से मार रहे अपन, टैंजेंट बोलते हैं सर्कल को एक पॉइंट के पास टच होना, तो ये भी टैंजेंट है। एक ही पॉइंट से जब दो टैंजेंट ड्रॉ करें, दोनों के लेंथ इक्वल और दोनों के एंगल इक्वल। याद रखो भाई, एक पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ करें तो उन लोगों का लेंथ भी इक्वल रहता, एंगल भी इक्वल रहता। ठीक है, तो यहाँ दो क्या दिया, ए टी बी, ए टी, टी टी वाली दिया ए टी, यहाँ पूछा ए बी टी, मतलब ए बी टी, ये पूछ रहा। मैं भी क्या बोला, ये लिखेंगे tangent drawn from external point, then their length and angles are equal, are equal। इसका मतलब एंगल टी ए बी, टी ए बी, फिर एंगल टी बी ए, एंगल टी बी ए। देखो, जो एंगल के बारे में बात कर रहे हो हमेशा बीच में रखना है। ठीक है, तुम ए बी टी लिखो, टी बी ए लिखो, मसला नहीं है। ओके, फिर बी ए टी लिखो, टी ए बी लिखो, बट बहरहाल जो एंगल बात कर रहे हो वो एंगल बीच में रखना, उधर इक्वल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट दोनों को एक्स लेता हूँ, ये भी एक्स हो गया, एक्स। प्रॉपर्टी याद है ना, सम ऑफ थ्री एंगल्स इन ए ट्राइंगल 180, 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ये हो गया 2x, 180 माइनस 80, तो 2x इज इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100/2 50, x कितना है 50। देयरफॉर एंगल ए बी टी इज 50 डिग्रीज। फिनिश्ड। आया समझने में। ये सम देखो आप, देखो क्या दिया है, राइट। शुरू करेंगे। देखो, इन द गिवन फिगर दे दिया भैया, देखो अच्छा क्लियर दिख रहा, बाहर पॉइंट है, तो ए बी सर्कल को जो टच हो, देखो ए बी टैंजेंट, ए सी टैंजेंट, ए बी ए सी। ओके, पी क्यू भी टैंजेंट कहते, पी क्यू आर टैंजेंट बोला, कैसा देखेंगे। अच्छा तो करो, पी पॉइंट बी सर्कल के बाहर है, देखो पी पॉइंट बी सर्कल के बाहर है, जगह ये लिख तुम, और क्यू पॉइंट बी सर्कल के बाहर है, तो वो बाहर के पॉइंट से अपन ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब पी से जो आने वाला भी लाइन अगर टच हुआ सर्कल को, वो भी टैंजेंट है। ठीक है, यहाँ दिया ए बी 6 गिवन, ए बी 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ देखेंगे तो ए बी क्या है, ए बी टैंजेंट है, फिर ए सी भी टैंजेंट है। क्या बोला,
एक पॉइंट से जब ड्रॉ करते टाइम उन लोगों का लेंथ सेम, देयरफॉर ए बी और ए सी बोथ आर 6 सेंटीमीटर बिकॉज length of tangents drawn from same point are equal होते, ठीक है। अब मैं इसे देखो, अब देखो मैं ए बी को, तो ए बी में पी है ना बीच में पॉइंट, तो ए बी को मैं ए पी प्लस बी की सकता ना, बी पी, ए बी को ए पी प्लस बी पी किसको लिखा, ए बी को इज इक्वल टू ए सी, देखो ए सी ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, चेक कर लो, ए क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट। और देखो ये अच्छा ऑब्जर्व करो, जब P के पॉइंट से जब ड्रॉ कर रहे, ये P का है पॉइंट, वो सर्कल के बाहर है, तो ये क्या हो गया, PB टेंजेंट, PX टेंजेंट, तो PB और PX बोथ आर टेंजेंट, बोथ आर ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, इसका मतलब ये लेंथ इक्वल रहता, राइट। तो मैं क्या करता हूं, PB बदले में PX लिखता हूं। अब यहाँ देखो Q से भी ड्रॉ कर रहा है, तो QC और QX दोनों भी टेंजेंट, कौन, QC और QX, Q से Q बाहर है, सर्कल के बाहर पॉइंट है, सर्कल के बाहर जो पॉइंट है वहां से जब दो टेंजेंट जाते हैं उन दोनों इक्वल रहते हैं, बोथ आर इक्वल, तो QC बदले में लिखता हूं मैं QX, राइट, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, नाउ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल एपीक्यू, नाउ बोलो फॉर्मूला क्या फायदा, साइड नहीं है, ए पी क्यू का पेरीमीटर की जनरली बोलते हैं सम ऑफ द ऑल बाउंड्रीज, मतलब ए पी साइड प्लस पी क्यू साइड प्लस ए क्यू, ये तीनों साइड ऐड कर तो बन जाता पेरीमीटर, ओके। नो ए पी रन दो, ये पी क्यू देखो, अच्छा देखो पी क्यू को अपन ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं अपन, देखो पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, राइट, पी क्यू को ये आधा, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस ए क्यू एज इट इज। अब ध्यान दीजिए, ए पी प्लस पी एक्स की वैल्यू कितनी है 6, प्लस क्यू एक्स प्लस ए क्यू की वैल्यू कितनी है 6, तो आंसर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, राइट। देखिए ये सम भी तो टफ दिया नहीं, 90 में दिया हुई पेपर में। नेक्स्ट और लास्ट सम में ये आ गए तो खत्म, आ जाते पूरे, ठीक है। ये देखो अजीब दे दिया नहीं, ये शेड पर चाहिए तो क्लियरली ये ट्राइंगल है, सर्कल है, बट देखो 90 दे रहे हैं यहाँ, ये देखो ये है रेडियस, ये भी सेंटर से है ना रेडियस, दोनों सेम है 5 5, ये आर्क, इसका मतलब ये हो गया सेक्टर, कोसा OSR सेक्टर, तो ट्रायंगल में से आपको सेक्टर अगर निकाल दिए शेड पर आता, क्या बोला मैं, एरिया शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम से लिखो, शेड पार्ट चाहिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो अब यहां पर 90 दे दिया तो दोनों सेम रहते हैं, तो ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, 90 आने से एक हाइट हो गया एक बेस हो गया, तो आप
एरिया ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले सकते हैं। अगर ये 90 नहीं दिया ना, नहीं ले सकते। माइनस सेक्टर फॉर्मूला x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नो हाफ बेस क्या है, अब देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है 5, ये पूरा कितना है, मान लो हाइट मान लो या बेस मान लो, ये पूरा कितना है 8 + 5 13, बेस 13, हाइट देखो 5 + 6 11, माइनस x डिग्री 90 बाई 360 इंटू पाई 20/7 आर 5 दिया 25 आर स्क्वायर 25 खत्म। 13 11 था 1 चेक करेंगे 143 बाई 2 माइनस कट 9 1 था 9 4 था 2 2 था 2 11 था 11 इंटू 25 बाई 2 7 था 14, डिवाइड कर लो माइनस करो, आंसर आया था। ओके, यहाँ क्या दिया, एक एरिया ही है शेड पार्ट, उन्हें पूछा वो शेड पार्ट का अगर 20 रुपीज़ पड़ रहा तो 10 कितने होते, 10 मोमेंटोस के आता ना, वो इंटू करने का, इंटू कर देना, ठीक है। जो एरिया आता एरिया को 10 से इंटू करके 20 से इंटू करना पड़ता आपको। ओके, ये था भाई ये चैप्टर का ये मिनिमम सम्स। कुछ फॉर्मूला से मैं लिस्ट करूँगा, वो याद कर लो, इजी हुआ था, ठीक है। थैंक यू।